हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर मैडम राइट्स द बस। देखिए, इस चैप्टर की कंप्लीट समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन और समरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो है वेली। ठीक है, तो देखिए वेली जो है वो उसका जो कंप्लीट नाम था विलियम माई था। ठीक है, क्या था उसका कंप्लीट नेम? विलियम माई। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट होता है हु वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में क्या बुलाते थे? वैली। वॉज एन 8 year old क्यूरियस गर्ल, मतलब वो 8 साल की एक लड़की थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी कि किसी न किसी चीज़ के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में, कुछ नया देखने के बारे में उसको बहुत ज़्यादा इच्छा थी। सी डिड नॉट हैव प्लेमेट्स फॉर हर ऑन एज, उसके साथ के देखिए उसकी उम्र के खेलने वाले दोस्त भी उसकी गली में नहीं थे, उसके आसपास के एरिया में, उसके क्षेत्र में नहीं थे। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। तो उनका जो पसंदीदा जो समय जो था, किसका? वल्ली का पसंदीदा जो समय था वो था अपने गेट के, अपने जो घर के गेट पर खड़े हो जाना और ये देखना कि गली में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें गली के अंदर चल रही हैं। ओके, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली में देखकर उसको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलते थे, बहुत सारे उसको अनुभव मिलते थे। दैट मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। और जो सबसे ज़्यादा उसको चीज़ आकर्षित करती थी, उसको फैसिनेट करती थी, वो थी बस। बस जो थी उसके गांव से पास के ही एक टाउन तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे जो बस जो थी वो हर घंटे जाती थी उसके गांव से गुजरती हुई। तो जब बस वहां से गुजरेगी तो कुछ पैसेंजर्स क्या होंगे, उसमें चढ़ेंगे और कुछ पैसेंजर उसमें उतरेंगे। द साइट ऑफ द बस वो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो जो बस का जो देखने का उसका टाइम पीरियड था, तो वो उसको ऐसी खुशी प्रदान करती थी जो कि कभी खत्म होने वाली ना हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ग्रेजुअली अ टिन्नी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। अचानक उसके दिमाग में, अचानक उसके दिल में एक इच्छा उठती है, एक विश होती है कि सी वांटेड टू राइड ऑन द बस। ठीक है, कि वो बस में राइड करना चाहती है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो देखिए, बहुत सारे समय तक वल्ली ने क्या किया, उन लोगों की बातें सुनी जो रेगुलर बस से सफर करते थे। ठीक है, अपने पड़ोसियों की और उन लोगों पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया जो उस बस से डेली ट्रैवल करते थे। तो सी कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बस, और इसी के हेल्प से वो बस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाती है। सी कम टू नो व्हाट द टाउन द लास्ट डेस्टिनेशन। उसको पता था कि क्या, कौन सा टाउन है जहां पर ये लास्ट में जाकर बस रुक जाती है। वो 6 माइल अवे फ्रॉम द विलेज, वो जो टाउन था जहां पर वो बस जाकर रुक जाती है वो 6 माइल्स अवे, मतलब 6 मील दूर था उसके गांव से। इट टुक 45 मिनट्स फॉर रीच देयर, और वहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगते थे? 45 मिनट, मतलब 45 मिनट। द फेयर वॉज 30 पैसे। वन टाइम का जो फेयर था, एक तरफ का जो फेयर था वो कितना था? 30 पैसे। इट वॉज वर्लीज फर्स्ट जर्नी आउट ऑफ हाउस, और घर से बाहर वर्ली की फर्स्ट जर्नी थी। सी हैड टू मेक अ केयरफुल प्लान फॉर इट, और इसके लिए उसको बहुत ही अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। सी हैड सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ सेव मनी। तो क्या करती है वो अपने बस के ट्रैवल के लिए, वो क्या करती है, बहुत सारे पैसों को जोड़ती है जो उसको पॉकेट मनी मिलती है। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू स्लीप आउट ऑफ हिस हाउस, और उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो घर से बाहर कब निकलेगी। शी न्यू दैट हर मदर यूज टू स्लीप डेली आफ्टर लंच, और उसको पता था कि उसकी जो मदर है वो डेली लंच के बाद सो जाती थी। सी डिसाइडेड टू यूज दीज आवर्स फॉर जर्नी। तो उसने क्या किया, उसने वही समय लिया कि मैं इसी टाइम पीरियड के बीच में क्या करूंगी, अपना बस में ट्रेवल कर बस में घूमकर आ जाऊंगी। सी कलेक्टेड 60 पैसे एंड डिसाइडेड टू बोर्ड द बस। तो उसने अपनी पॉकेट मनी से सेव कर करके 60 पैसे उसने कलेक्ट कर लिए, और उसने डिसाइड किया कि वो दोपहर को 1 बजे बस में जाएगी। सो लिखा हुआ इसमें डिसाइडेड टू बोर्ड द बस एट 1 o'clock सो दैट शी वॉज बैक टू 2:35, और जिसमें कि उसको लग रहा था कि अगर मैं 1 बजे जाऊंगी तो मैं 2:35, हार्डली 2:35 तक आ जाऊंगी। ऑन 1 फाइन स्प्रिंग डे, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर फाइन है। सी बोर्डेड द बस, तो वो बस में चढ़ी।
द कंडक्टर वो सरप्राइज हर कॉन्फिडेंस, कंडक्टर ने क्या किया, उसका वो देखा कि इतनी छोटी लड़की किस अकेले कैसे बस में ट्रेवल कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और सी अलाउड हर टू बोर्ड द बस, बट उसने अलाउ कर दिया कि आप बस के अंदर बैठ सकते हो। और ओके, द कंडक्टर वॉज अ जॉली फेलो, वो थोड़ा खुश मिजाज मजाकिया किस्म का जो कंडक्टर था, वो व्यक्ति जो जाता था थोड़ा खुश मिजाज था, मजाकिया किस्म का था। सी कॉल्ड हर मैडम, उसने वैली को क्या बुलाया, मैडम, जैसे नॉर्मल सभी बोल देते, ओके, एंड ऑफर्ड अ सीट, और उसको सीट ऑफर की। इट वॉज अ स्लैक टाइम, तो बस में जो स्लैक टाइम मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जैसे दोपहर का समय होता है, आप भी कहीं पर ट्रैवल करोगे बस में या किसी और दूसरी चीज व्हीकल्स में, तो आपको खाली मिलेगा, जैसे मेट्रो में, बस में, ठीक है, तो वहां पर भी इसको हम स्लैक टाइम कहते हैं, ठीक है। और बिजी टाइम कौन सा होगा, सुबह का और शाम का। तो इट वो स्लैक टाइम, दोपहर का समय था, पैसेंजर कम थे ऑन अ डे, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और उस समय बस के अंदर कितने मेंबर थे, कितने सॉरी पैसेंजर थे, 6 और 7। दे ऑल वर लुकिंग एट वर्ली, और सभी के सभी उस लड़की को देख रहे थे कि इतनी छोटी लड़की अकेले बस में ट्रैवल कैसे कर सकती है। वर्ली ओवरकम हर साइनेस, उसने अपनी मतलब उसको भी थोड़ी सी साइनेस हो रही थी, बट उसने क्या किया, अपनी साइनेस को हटाया, अलग रख दिया। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और सभी की आंखों से बचते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, तो उसने क्या किया, वो सभी की आंखों से बचते हुए गई और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। इट वॉज अ न्यू बस, काफी न्यू बस थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, वर्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, तो सीट जो थी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, लग्जरियस थी, बस न्यू थी, ओके, तो उसने सभी कुछ चीजें अपनी आंखों से डिवोर किया, मतलब सभी कुछ चीजों को देखा, ओके। बट वैन सी स्टार्टेड लुक आउटसाइड, जैसे उसने बाहर देखने का डिसीजन लिया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास, तो उसने देखा बस के जो नीचे वाले जो मिरर थे जहां से हम देख सकते थे, वहां पर कैनवास मतलब एक पर्दा, पर्दा कह सकते हो आपकी, पर्दा लगा हुआ था, ओके। सो शी स्टूड अपॉन हर सीट, तो वो बस सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे बाहर देखना होता है, ओके। एंड पियर थ्रू द विंडो, और उस विंडो में से वो देखने लगती है, ओके। एंड इंजॉय द आउटसाइड सीन, और बाहर के जितने भी सीन होते हैं वो उनको इंजॉय करने लगती है, ओके। एन एल्डरली वुमेन वॉर्न वर्ली नॉट टू स्टैंड ऑन द सीट, तो पास में एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है, वो उससे कहती भी है कि बेटा आप सीट पर खड़े मत होइए, गिर जाओगे। शी शुड फॉल एंड गेट हर्ट, बट वर्ली इग्नोर्ड हिम, लेकिन वर्ली उसको भी इग्नोर कर देती है। शी डिडंट पे एनी अटेंशन टू द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर भी वो किसी तरीके का अटेंशन नहीं देती फनी रिमार्क्स पर, केप्ट ऑन एंजॉयिंग द सीन आउटसाइड, वो अब बस में किसी पर भी ध्यान नहीं देती, तो बाहर के विंडो से जो जितने भी बाहर के सीन चल रहे होते हैं वो उन सभी सीन्स को देखती रहती है। ऑन द वे बस स्टॉप्ड, और रास्ते में क्या होता है, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर बस के अंदर चढ़ते हैं। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, तो उसको लग रहा था कि उसकी सीट अब चली जाएगी, कोई भी उसे बच्चा समझकर उस सीट पे से हटा सकता है। सो वर्ली फाइनली सेट डाउन, तो वो क्या करती है, बस में अपनी सीट पर बैठ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसकी सीट उससे छीन ना जाए। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सेट बिसाइड हर, तो एक बूढ़ी औरत आती है वहां पर और वहां पर उसके पास आकर बैठ जाती है। वर्ली कुड स्मेल द बैटल नट एंड वुमेन वॉज चुइंग एंड सी द बैटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, तो वो देखती है कि जो वो लेडी थी, जो ओल्ड वुमेन थी, वो पान वगैरह चबा रही होती है, तो कभी भी जो बैटल जूस, जो पान का जो उसके मुंह में जो पान का जो रस होता है, वो कभी भी उसके लिप्स से बाहर निकलकर गिर सकता है, तो उसको डर भी लग रहा था, ओके। द वुमेन आस्क्ड वर्ली वॉज सी ट्रेवलिंग ऑल अलोन, तो वो उससे पूछती है, वो वुमेन भी उससे पूछती है कि क्या तुम बस में अकेले यात्रा कर रही हो। वर्ली टोल्ड हर दैट शी वाज ट्रैवलिंग अलोन एंड शी हैड गॉट टिकट टू, तो वर्ली उनसे बोलती कहती कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है, ओके। बहुत ही मतलब र्यूड सा रिप्लाई करती है वो। बट द ओल्ड वुमेन वेंट, शी आस्क्ड वर्ली वाज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, तो वो लेडी उससे दोबारा क्वेश्चन पुट अप करती है, कहती है कि क्या इतने छोटे बच्चे के लिए बस में अकेला घूमना सही है। डिड सी नो एग्जैक्टली वेयर सी वॉज गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहां पर जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है, क्या ये सारी चीजें तुम्हें पता है। वर्ली टोल्ड ओल्ड वुमेन टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, तो वो विंडो की तरफ इस तरीके से फेस कर
बोलती है शी नीड नॉट बॉदर अबाउट हर, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी कुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी एक और रूड रिप्लाई करती है। द बस मूव्ड ऑन एंड वर्ली एंजॉयड द आउटसाइड सीन, तो बस आगे चलती है और वो फिर से बाहर के सीन को एंजॉय करने लगती है। सडनली सी क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ ग्ली, अचानक वो क्लैपिंग करने लगती है और हंसने लगती है बहुत तेज तेज। क्यों, इसका रीजन क्या था? देखिए, अ यंग काउ वाज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, क्योंकि एक काउ जो थी वो रोड के बीच में भाग रही थी, ठीक है, उनकी बस के ठीक आगे। ओके, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक आगे। द बस स्लो डाउन, उसी की वजह से बस जो थी वो धीरे हो गई। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। बट इट वॉज वेरी फनी टू अर्ली, और फनी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। दैट्स व्हाई शी वाज लाफिंग कंटिन्यूअसली। ओके, शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। ओके, और हंसते हंसते उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एट लास्ट काव मूव्ड ऑफ द रोड, और बाद में जो होती है वो काव जो होती है वो रोड से मूव कर जाती है, तो एक तरफ चली जाती है और उनकी बस जो होती है वो आगे निकल जाती है। द बस पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद बस जो होती है वो एक ट्रेन स्टेशन से भी पास होकर जाती है, मूव होकर जाती है। वर्ली एंजॉयड द सीन ऑफ ट्रेन, अब वर्ली को दो बेनिफिट हो गए, उसने ट्रेन का सीन भी इंजॉय कर लिया और उसने बस की राइडिंग भी ले ली। द बस रीच द सिटी एंड एवरीबडी गॉट ऑफ एक्सपेक्ट वर्ली, तो देखिए बस सिटी पहुंच जाती है और सभी लोग उतर जाते हैं, लेकिन वर्ली वहां पर नहीं उतरती। द कंडक्टर आस्क्ड वर्ली टू गेट ऑफ द बस, शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग। तो क्या होता है कि कंडक्टर उससे बोलता भी है कि आप अभी बस से उतर जाइए, सभी उतर गए बस से। तो वर्ली उनको रिप्लाई कहते हैं कि नहीं, मुझे ना ही तो उतरना, ना ही मुझे यहाँ से कुछ लेना, मैं तो सिर्फ बस में ट्रैवल करने के लिए आई थी और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आई थी, मुझे एक और टिकट दे दीजिए, वापस मुझे मेरे टाउन पर छोड़ दीजिए। ओके, शी टोल्ड हिम दैट शी जस्ट वांटेड टू टेक अ राइड ऑन द बस एंड नथिंग एल्स। ओके, द बस रिज्यूम इट्स बैक जर्नी एंड वर्ली एंजॉयड द सेम सीन अगेन, बस ने दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की और वर्ली ने दोबारा से वही सारे सीन, जैसे जो ट्रेन स्टेशन वाला सीन था वो उसने दोबारा से देखा और बाहर की जितने भी चीजें चल रही थी सब उसने देखा। सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डाइड इन द रोड साइड, अचानक उसने देखा कि जो वो गाय जो थी, एक गाय जो थी वो रोड के साइड में पड़ी हुई है, कैसे मरी हुई। ओके, डेथ थी, मतलब डाइड, ऑलरेडी वो मर चुकी थी। सियास कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा, तो ये दोनों कन्वर्सेशन जो हुई थी वो बस मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी कंडक्टर के और वर्ली के बीच में। तो देखिए उसने कंडक्टर से पूछा, तो उसने कंडक्टर से इस तरीके से पूछा तो कंडक्टर ने भी नॉब्ड कर दिया। इसका मतलब क्या था, उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काव है जो थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी के आगे थी, और कंडक्टर नॉब्ड कर कर उसको बता देता है कि हाँ ये वही काव है। सी वॉज फील्ड विद द सैडनेस, अब वो अचानक मतलब बहुत ज्यादा उसको दुख होता है इस चीज ये चीज जानकर। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल एगो, थोड़ी देर पहले वही काउ उसको कितनी ज्यादा खुशी प्रदान करी थी, जॉय दे रही थी। उसके बाद एंड नाउ सडनली लॉट्स इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ, अचानक उसने अपनी जो उसकी जो चमक थी वो खो दी और अपनी लाइफ भी उसने खो दी। तो इस चीज से क्या होता है, वर्ली को बहुत ज्यादा दुख होता है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब जो बस जो थी वो आगे चलती है, लेकिन उस काव की, देखिए पहले वो काव उसको बहुत ज़्यादा, वो उसको देखकर क्लैपिंग भी कर रही थी और हंस भी रही थी, अब वो उसकी उन्हीं यादों से डरती है। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी आउट ऑफ द विंडो, अब वो बाहर भी नहीं देखना चाहती विंडो से। सी सैट ऑन हर सीट अंटिल हर विलेज कम, अब बिल्कुल शांत बैठ जाती है जब तक कि उसका गाँव नहीं आ जाता। सी गॉट डाउन एंड विश द कंडक्टर टू सी हिम अगेन, वो बस से उतर जाती है और कंडक्टर से कहती है कि दोबारा मिलेंगे। द कंडक्टर स्माइल एंड आंसर, whenever she felt like riding the bus she could come and join them, तो उसने बस ड्राइवर ने कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि जब भी तुम बस में राइड करना चाहती हो तो तुम आ जाओगी, तुम्हारा वेलकम है, ठीक है, हमारी बस में ही आप आ जाना। When Valli entered her house, she found her mother talking one of her aunts, जब वो घर के अंदर अब घूम कर आ गई और उसकी माँ भी जो थी वो जाग चुकी थी, तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो उसकी चाची से बाहर बात कर रही है। Who was very talkative, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है। टॉकेटिव का मीनिंग क्या होता है, बातूनी। They were discussing about the thing outside the world, वो जो थे वो दोनों they were discussing क्या होता है, वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है। आमतौर पर जो भी हमारे वर्ल्ड में हो रहा होता है तो वो सभी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं।
वल्ली रिमार्क दैट देयर वर मैनी थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वहां से वल्ली उनके पास से क्या निकल जाती है कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी नॉलेज से दूर है। हर मदर आस्क्ड हर व्हाट शी मीन, उसकी मां उनसे पूछती कि क्या मतलब तुम्हारा। बट वल्ली ओनली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली हंसती है। शी डिडंट वांट टू देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, क्योंकि वो उनको ये नहीं बताना चाहती थी कि उसके स्माइल के पीछे का राज क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, देखिए अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वल्ली जो थी उसने गलत किया। आपको कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए और ना ही अकेले किसी भी चीज में सफर करना चाहिए। अगर आप छोटे हो तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर के साथ जरूर जाना चाहिए। वल्ली ने गलत किया लेकिन आप गलत मत करिएगा। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन जनरेट होता है हु वॉज वल्ली, वल्ली कौन थी। ओके, तो इसका आंसर आप देखिएगा, सर्च करिएगा, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है कि वल्ली ने बस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की। तो कैसे की थी, उसने अपने नेबर से और उन सभी पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी जो सभी पर्सन बस में डेली ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वल्ली ने क्या क्या चीजें प्लान की बस में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि वल्ली ने अपनी बहुत सारी पॉकेट मनी के साथ सेक्रीफाइस किया और उसने बहुत अच्छी प्लानिंग भी की कि जब उसकी मदर सो जाएंगी उसके बाद वो जाएगी और करेक्ट टाइम पर 2:35 तक वो वापस आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो एक्सपीरियंस थे वल्ली के बस के अंदर, क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। तो वो सभी चीजें जो वल्ली बाहर से देखती है, ठीक है, तो वही सभी चीजें जो विंडो से उसको देखती है वो सारे उसके एक्सपीरियंस में कवर आ जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि लास्ट में जो वल्ली ट्रैवल करती रहती है तो वो बाद में उदास क्यों हो जाती है, क्यों सैड हो जाती है। ओके, तो इसमें भी आपको बताना है कि जो काऊ जो थी वो वहां पर मर जाती है, उसको रोड साइड पर देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और उसी के बाद उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि आप वल्ली का कैरेक्टर स्केच भी बता सकते हो और ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि क्या उसकी जो राइड थी वो सक्सेसफुली हो गई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं हुई वल्ली को। तो यस, सक्सेसफुल उसकी राइड कंप्लीट हो गई थी। कंडक्टर उसको मैडम कहकर बुला रहा था एंड इट वाज हिज फर्स्ट राइड, दैट्स व्हाई द चैप्टर ऑफ 10th क्लास नेम इज मैडम राइड्स द बस। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बाकी का काम आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिलती रहेगी, शॉर्ट वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।